बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुश्मन को मुंह के बल गिराने का ये अमल है, यानी कि वो दुश्मन जो आप पे तावीज़ात करता है, शैतानी अमलियात करता है, जादू करता है, ताकत के जोर पर जिस तरीके से भी वो आपको परेशान करता है, आपको जोन सा है वो कोई भी उसके पास मामलात है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें हैं दुश्मनों के हवाले से, लेकिन हर किस्म दुश्मन से निजात के लिए, हिफाजत के लिए ये मैं आज आपको वजीफा देने जा रहा हूँ। इसका लेवल वजीफे का ये है कि आप खुद समझ लें कि जिस दरख्त के ऊपर जिन्नात का बसेरा हो, और बसेरा भी कई सालों से हो, कई सालों से, और वो दरख्त आपने अब अपने इस्तेमाल में लेके आना है वो जगह, तो आप चाहते हैं कि इस दरख्त से वो चीज़ों का बसेरा ख़त्म हो जाए और हमें तकलीफ भी ना हो। क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो जो जिस जगह पर इस तरह का बसेरा हो, या जिस मर्द या खातून पर, तो उनके वजूद के अंदर या किसी के घर के अंदर, तो उनको खारिज करते वक्त, निकालते वक्त बहुत सारे मामलात परेशानियों वाले बन जाते हैं। फिर कई कई साल तक, कई कई नस्लों तक वो दुश्मनियां चलती हैं, और वो जिन्नात जो उनसे है वो नस्ल दर नस्ल जो उनसे है वो परेशान करते हैं। ये मैंने बहुत बारीक बात सिर्फ चंद मोटे अल्फाज के अंदर आपको बता दी है। अगर इसकी बारीकी के अंदर जाऊंगा तो फिर बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मुख्तसर और जामे बात के अंदर बहुत ज्यादा चीजें दे दूं। अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा समझना है तो मेरी ये स्पीच जो मैंने 2-3 लाइनें पीछे बोली हैं, इनको आप दोबारा सुने और इसके ऊपर आप खुद गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी कीमती बात और कितनी बड़ी बात चंद मिनट में, चंद सेकंड में कर दी है। अब सर, इस लेवल का ये अमल है कि अगर आप पानी पे दम करके ऐसी जगह पे या ऐसे मरीज को या ऐसी आप दे देते हैं, पिला देते हैं, तो वो छोड़कर चले जाएंगे वहां से। लेकिन यहाँ पे यही तो बात है समझने वाली। अब हम क्या करते हैं कि हम वजीफा लेते हैं, वजीफा बताने वाला यूट्यूब पे आपको बताता है, कोई भी हो, मैं भी हूं, कोई भी है, तो वो आपको बताता है जी आप ये वजीफा करें, या ये आप तिलावत सुने, या आप ये चीज सुने, तो आपके वजूद से ये चीजें निकल जाएंगी, आपके घर से निकल जाएंगी। तोबा, दुश्मन की तोबा तोबा करवा देने वाला ये अमल है, ये है, वो है। अब अमल करने वाले को इतना इल्म ही नहीं होता कि इसके एहतियात क्या है, इसकी शराइत क्या है, इसको करना कैसे है, अगर पलट हो जाए तो बचना कैसे है, हिफाजत कैसे, वो सारी चीजों का कोई खबर नहीं होती। बस परेशान होते हैं। ज़ाहिर बात है, एक बंदा परेशान है तो वो फौरी उस अमल को कर देता है। तो होता क्या है कि वो उसको 10 गुना ज्यादा उसके नुकसानात करने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं। फिर बाद में उसी बंदे का जिससे वजीफा लिया है, पहले नंबर पे तो उसका कोई नंबर शंबर ही नहीं होता, अगर हो तो फिर वो बात ही नहीं सुनता। तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी चीजों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर बात है, ये जलाली अमल है। कुरान पाक की जलाली सूरह मुबारका में आपको पेश करने जा रहा हूँ, और इसके जितने भी हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर इस अमल के मौक्कलात है, और वो तमाम मौक्कलात जो उनसे है सब के सब जलाली हैं। तो आप ये देखें कि इतना हैवी, मतलब इतने लेवल का ये अमल है। और मैं ये आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आप ये अमल कर लें जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, और सारी उसके फजाइल ही फजाइल बयान कर दूं, तो आप वो देखें। मैं आजकल फजाइल नहीं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया से जो व्यूअर्स यही बात उन्होंने बताई है, जो मैंने नतीजा 99% निकाला है, वो ये है कि चीज को नासमझ होकर अमल किया है तो उसके हजारों लाखों नुकसानात उठाने पड़े। मैंने यही फैसला किया है कि मैं वजीफा बताता हूं, अगर आपको करना है करें, आपको नहीं करना आप ना करें, लेकिन कम से कम आप जब भी मेरा कोई भी वजीफा सुने इस आपकी नई वीडियोस में, तो मैं कम से कम आपको इस चीज को समझाने में कामयाब तो हो जाऊं कि भाई ये कोई अमल आम अमल नहीं है कि आप पढ़े बस ठीक है जी, आपका मसला हल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपका ये जादू निकल जाएगा, ये जिन्नात भाग जाएंगे। तो वो जो भाग जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। मुझे आप बताएं, अगर वो जो शैतानी अमलियात ने, शैतान ने जो आपके ऊपर जनाब साहब काले जादू के जरिए उसने जो चीजें भेजी हैं, उनको आपने एक दफा तो भेज दिया, वो वापस नहीं आएंगी।
और अगर आप ना भेजने में कामयाब ना हो सके तो फिर क्या होगा? फिर डबल ताकत के साथ, 5 गुना ज्यादा पावर के साथ वो आप पर हमलावर होंगे। तो ये बातें समझने वाली हैं। अब क्या करें, हमें जल्दी इतनी होती है, हम कहते हैं जी वजीफा मिले और हम करें और हम कामयाब होने की बजाय 10 गुना ज्यादा आप रजत के मामलात के अंदर फंस जाते हैं। निकालने वाला कोई है नहीं, बस वजाइफ बताने वाले तो आपको हजारों लाखों की तादाद में मेरे तरह मिल जाएंगे, लेकिन आपको असल चीज जो जिसे कहते हैं ना जी पूरे वजूद का मगज, पूरे वजूद की जान, पूरी रूह की जान जो उनसी है, वो असल वजीफे की जो रूह है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं वो चीजें बताने की जो आमिलीन हजरात जो उनसे है, जो मुझसे बहुत ज्यादा 1000 गुना लाख गुना ज्यादा जानते हैं, इल्म रखते हैं, लेकिन उनको मैं ये समझता हूं कि उनका भी कसूर कोई नहीं। उनको हमने मजबूर इतना कर दिया बताने वालों को कि अपना जो उनसे जी आप टू द पॉइंट बात करें जी, आप जी बस हमें वजीफा दें जी, बस 1.5-2 मिनट की बात होनी चाहिए। तो भाई 1.5-2 मिनट में इतना जलाली अमल दे दूं मैं आपको, तो आपको मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है? फिर करने के बाद इस लेवल का ये अमल है कि आप ये पढ़ते हैं ना, तो वजूद के अंदर या घर के अंदर जितने भी असरात हैं फौरी खारिज होंगे। लेकिन सर अगर आपने गलती की, मिस्टेक, मिसाल के तौर पे आपके मुंह से बदबू आ रही, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये चीजें आपने इस्तेमाल की हैं, तो मुझे आप बताएं कि जो नूरानी मखलूकात, नूरानी मौकलात जो लाखों की तादाद में आपके पास आए इस अमल की वजह से, वो तो चले गए। अब जो शैतानी चीजें वो डबल ताकत के साथ आप पर हमलावर हो गई। ये एक मैंने आपको छोटी सी शर्त बताई है, तो आप ये खुद सोच लें कि आप जब भी कोई अमल करते हैं उसको पूरा समझने की कोशिश किया करें। ये जो मैं आज आपको वजीफा देने जा रहा हूं ना जी, इसकी कोई ज्यादा शराइत तो नहीं है, लेकिन इसके फवायद करोड़ों हैं, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों फवायद है। इनको यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे इसके फवायद है, मैं अगर उनको बयान करूं ना जो मेरे पास है, मतलब 2-4 चीजें जो मैंने प्रैक्टिकल मुशाहिदात में, अगर उनको मैं बयान करूं तो हालांकि वो फजाइल की शक्ल में ही आएंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपने दुश्मन की तौबा करवानी है ना, यानी कि जो उसने आप पे किया है जादू के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए, या आपके पैसों पे वो काबज हो गया, आपकी रकम पे, आपकी दौलत पे, आपकी जायदाद पे, या फिर आपके दिमाग पे उसने ऐसा जादू कर दिया, दिलो दिमाग पे या आपकी औलाद पे, मैं कहता हूं सर ये इससे बड़ी पलट है ही कोई नहीं, और इससे बड़ी काट है ही कोई नहीं। है जो मैं अमल देने जा रहा हूं, सिर्फ आपने इसको परहेज के साथ करना है, और शरायत ज्यादा सख्त नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपने जो सा है वो मैं बार बार कहता हूं, बदबूदार चीज का तो आपने एहतियात करनी है कि ना आपके हाथों से मुंह बदबू आए, ना मुंह से बदबू आए। जिस जगह आपने बैठ के ये अमल करना है वो जगह पाक होनी चाहिए, और पलीती की हालत में तो सर आप कर ही नहीं सकते ना। जो बहन भाई ने जिसने भी अमल करना है पाकी की हालत में करना है, नापाकी का तो आप सोच भी नहीं सकते ना। तो ये अमल 7 दिन का है, तो जहरी बात है 7 दिन तो पाक बंदा रहता ही है, तो आप उसकी तरतीब ऐसी बना लें कि 7 दिनों के अंदर नापाकी ना आए, ठीक है जी। क्योंकि पाकी की हालत का ये अमल है, नापाकी में तो आप बिल्कुल गलती ना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है, बावजू होकर अमल को करना है, और इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर मजीद वीडियो सुनना चाहते हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी मसले के लिए आप दुआ करवाना चाहते हैं, दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। ये आपने सर करना क्या है, आपने अपने वजूद में से असरात को खत्म करना है, खारिज करना है, जो आपको खिलाया पिलाया गया शैतानी असरात जो भी मामलात है, तो पानी पर दम करना है जी, ठीक है। गाय का गोश्त, बीफ, मटन, ये आपने परहेज करना है, इसका परहेज लाजमी है, ठीक है जी। और सुदक अगर आप 7 दिन का अमल है, 7 दिन तक कोशिश कर लें, अगर सुदक का ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जिन्नात के मरीज हैं, जिनके वजूद के अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है, उनके लिए इस अमल के लिए लाजमी है कि वो सुदक का परहेज करें। दूसरे जैसे आम मामलात में, यानी कि दुश्मन की पलट करनी है, दुश्मन से बदला लेना है, दुश्मन के मामलात है, तो वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं। अगर उनसे सुदक सरजद हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं इतना ज्यादा। तो पानी पर दम करके आप पिए, अंदर की सफाई हो जाएगी। दुश्मन को नमक पर दम करके आप नमक सालन वगैरह में मिलाकर आप खिला दें, पिला दें, जिस तरीके से भी, तो आपका फौरी रिजल्ट आपके सामने होगा। और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, तो पिला भी नहीं सकते, खिला भी नहीं सकते, तो फिर आपने क्या करना है कि दुश्मन का तस्वुर बांधना है, तस्वीर ले लें या तस्वुर का सहारा, तो पता ही नहीं कौन दुश्मन है,
तो फिर आप एक तस्वर में देखें भी जो भी है मेरा दुश्मन, तो नीयत इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए, मुअक्कलात को खबर, और वो जाके अपना काम करे। ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान अमल है। आपने जौन सा है दुरूद शरीफ अव्वल आखिर बिल्कुल नहीं पढ़ना, आउज़ बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी, सिर्फ आपने असार लगाना है। वो आयतुल कुर्सी का असार लगाने का तरीका जो है पूरी वीडियो इस पे बनाई है, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपने असार लगाना है, असार लगाने के बाद आपने सूरह बुरूज पढ़नी है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। ये कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, उसके अंदर ये एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह बुरूज। ये आपने 7 टाइम पढ़नी है, 7 मरतबा। ठीक है जी। ये अमल आप जोहर की नमाज पढ़कर बावजू हालत में आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करें 7 दिन का अमल है, एक ही जगह रोजाना हो और एक ही टाइम हो बस। तो अगर जगह तब्दील हो जाए, टाइम भी तब्दील हो जाए, तो फिर मसला तो कोई नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि ज्यादा रिजल्ट लेना है तो फिर जगह भी एक हो, टाइम भी एक हो। तो ये आपने सूरह बुरूज 7 टाइम पढ़नी है, और जौन सा सारा आपने अव्वल लगा लेना है। समझने वाली बात यहाँ पे अब शुरू हो रही है। आपने जौन सा है वो आपने लगा लिया, सार लगाने के बाद आपने 7 टाइम सूरह बुरूज पढ़ के आपने वो चीनी पानी नमक में और पानी पे आपने दम करना है। वो अगर नहीं है तो फिर दुश्मन का तस्वर बांध के दुश्मन को दम करना है, और उसके बाद आपने जो असार लगाया था आयतुल कुर्सी का, वही असार दोबारा पढ़ना है सारा। और अपने लिए एक पानी की आपने एक गिलास वगैरह या बोतल वगैरह रख लेनी है, उस पानी पे दम करना है। ठीक है। पानी की बोतल है तो ढक्कन खोल के पानी पे दम करना है। वो पानी आपने चेहरे का मसाज, सर का मसाज और पानी पी लेना है। इससे आपका आसार भी लग जाएगा और अंदरूनी सफाई भी हो जाएगी। और ये अमले खास सिर्फ 7 दिन आप करें, 7 दिन से ज्यादा नहीं करना। दुश्मन का इंशाअल्लाह अजीज आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका दुश्मन है वो किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, तो ये इस लेवल का अमल है कि इसके हजारों लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर जो नूरानी जिन्नात मुअक्कलात हैं और उसके बाद जो फरिश्ते हैं इस ड्यूटी पर, आप यकीन मानिए जब आप अल्लाह की रजा से, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो ये इतनी ताकत के साथ हमलावर होंगे दुश्मन पर कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपका बाल भी बांका नहीं होगा अगर आपने जो मैंने शराइत बताई है उस पर आपने अमल करके अमल किया, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।